गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आप लोगों को 9th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 74, जिसकी दिनांक बच्चों हमारी 18 जनवरी 2020 रहेगी, 2021 रहेगी, सॉरी। आज हम इस वर्कशीट में देखेंगे कि मेरे संग की औरतें प्रदुल्ला गर्ग द्वारा लिखा गया एक संस्मरण। अपने परिचित लोगों से संबंधित घटनाओं और विचारों को स्मरण या याद करके लिखना ही संस्मरण है, लेकिन यह संस्मरण कुछ अलग ढंग से लिखा गया है। देखिए क्या अलग ढंग से लिखा गया है, क्योंकि इसमें आसपास की महिलाओं को ही केंद्र में रखा गया है। इसमें दिखाया गया है कि औरतें परंपरा का पालन करते हुए भी लीक से हटकर कुछ नया कर सकती हैं। लीक मतलब जो हमारे परंपरागत विचार हैं, परंपरागत सोचने की, समझने की तरीका है, उससे हटकर कुछ नया कर सकती हैं। वह अपने विचारों और कार्यों से स्वयं को मजबूत करने के साथ ही समाज को भी नई दिशा दे सकती हैं। बिल्कुल दे सकती हैं। अगर हम अपनी सोच को नए ढंग से सोचते हैं तो बच्चों कुछ इनोवेटिव करते हैं तो समाज तो प्रगति की तरफ जाएगा ही। लेखिका के परिवार में तथा आसपास कई ऐसे औरतें रही हैं जिन्होंने उसे निर्भीक यानी कि साहसी बनाया है, स्वतंत्र तथा स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया है। कितनी अच्छी बात है अगर हम स्वावलंबी बन जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, अपने डिसीज़न खुद लेने लगते हैं, तो है ना। तो लेखिका ऐसी कई महिलाओं को याद करते हुए लिखती हैं कि लेखिका देखो अपनी नानी के बारे में बता रही हैं कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। मतलब लेखिका कह रही है कि मेरी नानी की तभी डेथ हो गई थी, तब मेरी माँ की भी शादी नहीं हुई थी, है ना। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, लेकिन नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मतलब समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ और प्रदानश्री औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। देखो बच्चों, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये हमारा एक उत्तर बनेगा कि नानी के पति शादी के तुरंत बाद बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जब वे डिग्री लेकर लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग ज़िंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी जताया। मतलब नानी का अपना एक अलग ही ढंग था जीने का, जिनके व्यक्तित्व पर उनके पति का भी जब वो विलायत से लौट कर आए थे कोई भी ज़्यादा असर नहीं पड़ा। आपने भी बच्चों जब आप छोटे होंगे तो आपने अपनी नानी से कहानी सुनी होगी या नानी की कहानी सुनी होगी, नानी तेरी मोरनी को मोड़ ले गई, बहुत ही फेमस कविता है हमारी ये। चलिए आगे देख लेते हैं। जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डरा दिया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानश्री औरत ने पराए मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिर वक्त में अजनबी से क्या कहना सकती हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। क्या? क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से करना चाहती थी, इसीलिए वो मिलना चाहती थी क्रांतिकारी से। चलिए बच्चों, प्रधानश्री का मतलब होता है पर्दा करने वाली स्त्री, मुंहजोर अधिक बोलने वाली होती है, और पराये का मतलब दूसरे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे 5-6 इजी से प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर लेखिका ने किसका वर्णन किया है? प्रश्न नंबर 1 है बच्चों हमारा, यहाँ पर लेखिका ने किसका वर्णन किया है? यहाँ पर लेखिका ने किसका वर्णन किया है बच्चों? जल्दी से देख लेते हैं हम।
अपनी नानी का वर्णन यहाँ पर किया है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। नाना जी विलायती ज़िंदगी क्यों पसंद करने लगे थे? क्यों करने लगे थे बच्चों? देखिए नाना जी दूसरे का आंसर ये रहेगा, नाना जी बैरिस्ट्री आधा से आएगा यहाँ पर बच्चों। मैं एक बार ऊपर लिख के दिखा देती हूँ आपको। नाना जी बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे और तभी से वे विलायती जीवन को पसंद करने लगे थे। तीसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या है हमारा। नानी स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से क्यों मिलना चाहती थी? सॉरी बच्चों। चलिए इसका प्रश्न नंबर 3 भी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आ जाएगा हमारा, नानी स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से इसलिए मिलना चाहती थी क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से करवाना चाहती थी, इसलिए नानी एक क्रांतिकारी प्यारे लाल शर्मा से मिली। ठीक है बच्चों, और चौथे का आंसर भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, लेखिका ने अपनी नानी के बारे में परिवार के अन्य लोगों से काफ़ी सुना था। लेखिका अपनी नानी के व्यवहार से बहुत प्रभावित थी। वह अपनी नानी की तरह जीवन जीना चाहती थी। लेखिका घर की चारदीवारी में भी रहकर अपने ढंग से जीवन जीती थी। बच्चों, पाँचवें का आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। पाँचवें का आंसर रहेगा, लेखिका की नानी एक पारंपरिक अनपढ़ और पर्दाशी मतलब पर्दे वाली औरत थी जिनके पति शादी के तुरंत बाद छोड़कर विलायत चले गए थे, लेकिन नानी पर कभी भी अपने पति के व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ा। वे एक देशभक्त थी, इसलिए वह लेखिका की माँ की शादी इसी देशभक्त से करना चाहती थी। तो बच्चों, इस तरह से हमने पांचों प्रश्न के उत्तर यहाँ पर कर लिए हैं। देखिए, इस गद्यांश के आधार पर लेखिका की नानी की विशेषताएं बता दी हैं हमने। छठे प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश की सहायता से अपनी नानी या दादी से संबंधित किसी घटना को आपको लिखना है। ये एक्टिविटी है जो आप लोग खुद करेंगे। अपनी नानी या दादी से संबंधित कोई भी बात आपको याद आ रही है कभी भी, तो आपको वो लिखनी है। तो बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।